क्या सब अनुवाद करते हैं? हाँ तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, हाँ। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। वाह, कितने सारे परमेश्वर के राज्य के वरदानों के बारे में, परमेश्वर के राज्य के ओहदों के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बड़े बड़े महान कार्यों के बारे में यहाँ पर बात की है। लेकिन अंत में पौलुस क्या कहता है कि ये सब तुम करो, मैं तो चाहता हूँ कि तुम उत्तम से भी उत्तम वरदानों की धुन में रहो, लेकिन इससे भी बड़ा मार्ग मैं तुम्हें बताता हूँ। और नीचे आता है वो प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। उत्तम मार्ग। आमेन। आमेन। ये सब है, इन सब में आज कलीसिया दिखाई भी देती है, चल भी रही है, लेकिन ये दुनियम है। लेकिन सबसे बड़ा मार्ग जो है वो है प्रेम। और फिर प्रेम के बारे में, अगर वो मार्ग प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है, तो फिर परमेश्वर का प्रेम कैसा है उसमें लिखे बड़े प्रेम दावा नहीं करता वगैरह नीचे से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। मैं दुष्टात्माओं को निकालूं, चमत्कार करूं, अन्य भाषा बोलूं, कलीसिया को बढ़ाऊं, हजार हजार लोगों की अगुवाई करूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए अगर एक छोटा सा प्रेम का हृदय मेरे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा का पहला फल अगर मेरे अंदर नहीं है, तो वचन में क्या लिखा है? मैं कौन हूँ? ठनठनाता हुआ पीतल, खाली, एम्प्टी। मैं खाली हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं मिस ठनठनाता हुआ पीतल हूँ, सब मेरे अंदर है लेकिन प्रेम नहीं है, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखो कितनी बड़ी बड़ी बात है। संपत्ति कंगालों को दे दो, अपनी देह जलाने के लिए दे दो, सब कुछ मैं करूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो फिर प्रेम है क्या? कंगालों को पैसा दे रहा हूं फिर भी मैं प्रेम नहीं करता, अपना प्राण दे रहा हूं तो भी मैं प्रेम नहीं करता, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं दुष्टात्माओं को निकाल रहा हूँ, रोगों को चंगा कर रहा हूँ, हजारों लोगों की अगुवाई कर रहा हूँ, क्या ये प्रेम नहीं है? फिर ये प्रभु प्रेम, कौन से प्रेम की बात करता है? नीचे लिखा है प्रभु एक सच्चे प्रेम की बात करता है, और वो प्रेम क्या है? प्रेम धीरजवंत है। प्रेम कैसा है? धीरजवंत है। वो सारे वरदान है, वो सारे गिफ्ट है जो आप कर रहे हो, लेकिन प्रेम का एक स्वभाव है। मैंने पहले कहा प्रेम भावना नहीं है, प्रेम व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का एक स्वभाव है। वो स्वभाव यहाँ पर दिखाया है कि प्रेम कैसा होता है? प्रेम धीरजवंत होता है, वो धीरज बनाए रखता है, वो एक व्यक्ति पे धीरजवंत रहेगा, वो अपने योजना के प्रति धीरजवंत रहेगा, वो अपने भविष्य के प्रति धीरजवंत रहेगा, वो अपने शत्रु के प्रति धीरजवंत रहेगा, वो अपने कार्यों के प्रति धीरजवंत रहेगा, वो कहीं पे भी जल्दबाजी नहीं करता, किसी के ऊपर भी वो जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन प्रेम धीरजवंत होता है। आगे प्रेम कृपालु है। प्रेम कृपालु है, इसलिए वचन में लिखा है कि यहोवा की करुणा हर दिन हमारे लिए नई होती है। अगर वो करुणा हर दिन नई नहीं होती तो हम बीते समय में ही नष्ट हो जाते। लेकिन हर दिन परमेश्वर की कृपालु, वो कृपालु परमेश्वर है, उसकी करुणा हर दिन नई होती है, इसलिए हमें नई दिन आशा है, हर दिन आशा है, हर दिन हम आगे बढ़ सकते हैं, हर दिन हमें हियाव है, क्योंकि यहोवा अपनी करुणा को हर दिन नहीं करता है। तो इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम जो है वो कैसा है? कृपालु। क्या आप कृपालु हो लोगों पर? क्या आप कृपा दृष्टि रखते हो? क्या आप धीरजवंत हो? प्रेम कृपालु होता है। आगे प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम कभी भी डाह नहीं करता। देखो हम प्रेम के बारे में सीख रहे हैं, और फिर से एक बार मैं बता दूं कि प्रेम भावना नहीं, प्रेम व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का एक स्वभाव है, वो कार्यों के द्वारा नहीं लेकिन वो अपने स्वभाव के द्वारा चलता है।
प्रेम कभी शब्दों से प्रकट नहीं होता है लेकिन कार्यों से प्रमाणित होता है। इसलिए वचन में लिखा है कि सिर्फ शब्द और वचन से प्रेम मत करो लेकिन कार्य और सत्य से प्रेम करो। प्रेम कैसा करना चाहिए? सत्य। मला 5,000ची गरज आहे, मुलगा खूप आजारी आहे, ऍडमिट आहे, चर्चचा एखादी व्यक्ती आमच्याकडे येतो है ना, ओ बापरे 2-2 किडन्या खराब झाल्या, ओ 1 लाख लागतंय, हो आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करू। हाँ, उसको प्रार्थना की जरूरत है कि मदद की जरूरत है? लेकिन हम ज़्यादा धर्मी हैं, हम प्रार्थना करना पसंद करते हैं जबकि उसको मदद की जरूरत है। तो हम क्या करना पसंद करते हैं? प्रार्थना करना पसंद करते हैं। इसलिए एक बार प्रभु दृष्टांत से सिखाता है ना कि अगर एक ठंडी से कुकुड़ा रहा है तो आप उसे क्या कहते हैं? शांति से जा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। हालांकि उसको कंबल की आवश्यकता है। हमें प्रेम करने के भी तरीके पता है। हम परमेश्वर के तरीके से प्रेम नहीं करते, अपने बुद्धि से प्रेम करते हैं, अपने स्वभाव से प्रेम करते हैं, अपने तरीके से प्रेम करते हैं। हमें अपने तरीके से प्रेम करना नहीं है, हमें परमेश्वर के तरीके से प्रेम करना है। तो प्रेम कृपालु होता है। आगे, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम कभी भी अपनी बड़ाई नाही करता। मी एवढं दिलं, मी एवढं केलं, त्यांनी तर काहीच नाही केलं, मीच करतो, मीच देतो, मीच मदत करतो, मीच पुढे राहतो, सगळं काही माझ्यामुळे, मी नाही राहणार तर यांचं काही चालणारच नाही, मी नाही राहणार तर यांचं काही धकणारच नाही, सब कुछ में तो मैं ही हूँ, मेरे सिवा तो इनका पानी ही नहीं हिलेगा। लेकिन प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम हमेशा गुप्त में होता है। आगे, प्रेम खुलता नहीं। प्रेम उमता नहीं, खुलता नहीं, घमंडी नहीं होता। प्रेम कभी भी घमंडी नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे अधिकारी लोग होते हैं जो घर में पिता भी होते हैं, किसी के बच्चे भी होते हैं, तो उनके प्रेम में भी घमंड होता है। क्यों? मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं अधिकारी, मैं बड़ा व्यक्ति, इतना पैसा मैं कमाता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रयोजन करता हूँ, मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तो घर चलता है। लेकिन प्रेम कभी भी घमंड नहीं करता। आगे, वह अनरीति से नहीं चलता। प्रेम कभी भी अनरीति से नहीं चलता। प्रेम में कभी भी स्वार्थ नहीं है। प्रेम सबके ऊपर एक जैसा प्रेम करता है। प्रेम पक्षपात नहीं करता। जो जिससे मुझे फायदा है उससे मैं बहुत प्रेम करूं, लेकिन जिससे मुझे कोई फायदा नहीं उससे मैं क्यों प्रेम करूं? प्रेम कभी भी अनरीति, हाँ, अनरीति से नहीं चलता, नापतोल नहीं करता है। प्रेम प्रेम सभी से एक ही जैसा है। पर यीशु मसीह का प्रेम में आपने नापतोल देखा, पक्षपात देखा, अनरीति देखा? उसने सबसे प्रेम किया, चोरों से भी, वेश्याओं से भी, चुंगी लेने वालों से भी, सभी से उसने एक ही जैसा प्रेम किया। प्रेम कभी भी अनरीति नहीं चलता। आगे, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम कभी भी अपनी भलाई नहीं चाहता। इसलिए मैंने कहा कलीसिया स्वार्थ में नहीं, प्रेम में बढ़ने की जरूरत है। प्रेम कभी भी अपनी भलाई नहीं चाहता। प्रेम चाहता है कि सबका भला हो। यीशु मसीह ने अपनी भलाई, अपनी महिमा नहीं चाहिए, उसने अपनी महिमा खो दी कि हम महिमा पाए। उसने अपना स्वर्ग खो दिया कि हम स्वर्ग में आ जाए। उसने सब कुछ खो दिया, अपनी भलाई नहीं देखी, खुद को उसने हमारे लिए दे दिया। वो हमारे लिए मरा कि हम जी उठे। प्रेम हमेशा खुद की भलाई नहीं, दूसरों की भलाई चाहता है। क्या आप अपने आप को जांच रहे हैं? यस। मैंने कहा कि हम खुद का न्याय करेंगे, हम देखेंगे मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं सच में एक सच्चा विश्वासी हूँ? हाँ, झुंझलाता नहीं। प्रेम झुंझलाता नहीं, गड़बड़ी नहीं करता है, जल्दी गुस्सा नहीं हो जाता। हाँ, जल्दबाजी नहीं करता है। लेकिन प्रेम स्थिरता से, शांति से, अनुशासन में काम करता है। आमेन। इसलिए वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, लेकिन वो शांति का परमेश्वर है। आमेन। आगे, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। अगर आपके अंदर सिद्ध प्रेम है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। लोग कुछ भी कहे, आपको अपमानित करे, बुरा बोले, आपको टॉर्चर करे, आपको सताए, आपको अकेला कर दे, आपके लिए झूठी झूठी बातें फैलाए, आपकी बदनामी करे, आपके लिए गलत गलत बातें फैलाए, कुछ भी करे, प्रेम बुरा नहीं मानता। आमेन।
क्योंकि प्रेम अपने को जानता है, Yes. प्रेम खुद को जानता है, इसके लिए उसको किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। प्रेम कभी भी बुरा नहीं मानता। क्या आप बुरा मान जाते हो? आगे कुकर्म से आनंदित नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है कि प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता। उसको कुकर्म पसंद नहीं है प्रेम। अगर तुम में परमेश्वर का प्रेम है तो तुम संसार से बेर करोगे। जो कुछ संसार से है, अगर उसमें आप हो तो आप में परमेश्वर नहीं है। और संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविता का घमंड, ये सब कुछ संसार से है, परमेश्वर से नहीं है। प्रेम कभी भी कुमार्गों को पसंद नहीं करता। बुरी बातें उसको हेट होता है, बुरी बातों से घृणा करता है प्रेम। अगर हम प्रेम में है ना तो हम पाप कर ही नहीं सकते। प्रेम बुरी बातों से घृणा करता है। आगे परंतु सत्य से आनंदित होता है। लेकिन प्रेम सत्य से आनंदित होता है। फिर खुद का नुकसान हो या दूसरों का नुकसान हो, लेकिन सच है भाई, वो सच है। ये व्यक्ति मुझसे दूर हो जाएगा इसके लिए नहीं नहीं ठीक है चलता है, वो ये नहीं करता है। कभी भी वो गलत बातों को चलता है करके टालेगा नहीं। वो सत्य से प्रेम करता है, वो न्याय से प्रेम करता है। पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो ही आप सिद्ध, शुद्ध और सच्चे प्रेम में चल पाएंगे। पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। और फिर पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा स्वभाव क्या है? न्याय। प्रेम हमेशा न्याय करता है, बुरे को बुरा कहता है, सही को सही कहता है, कोई भी हो। प्रेम हमेशा सत्य को पसंद करता है। आगे वह सब बातें सह लेता है। वो सब बातें सह लेता है। सहे का प्रेम इसलिए कि एक व्यक्ति ऊपर आ जाए, एक व्यक्ति आगे बढ़ जाए। हमारे आसपास कितने सारे लोग होते हैं, बहुत सारी मूर्खता के काम करते हैं, अपरिपक्वता के काम करते हैं, घमंड करते हुए दिखाई देते हैं, हमें बदनाम करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत कुछ होता है। हम लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, तो क्या आप सहते हो लोगों को? क्या आप आपके पड़ोसी को सहते हो? आपके भाइयों को सहते हो? कैसे हम कहते हैं कि हम प्रेम में हैं? कैसे हम कहते हैं कि हम उसको जानते हैं? अगर हम उसको जानते हैं, ऐसा कहते हैं, और हम पाप करते हैं, प्रेम नहीं करते, तो हम झूठे हैं। हमने अब तक उसको जाना ही नहीं। आगे सब बातों की प्रतीति करता है। हाँ, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। सब बातें वो समझना चाहता है जो वो कर रहा है सही है या गलत है, अपने लिए है कि दूसरे के लिए है, भलाई है फिर उसमें। वो प्रतीति करता है, अपने आप को जांचता है। प्रेम हमेशा अपने आप को जांचता है। सब बातों की आशा रखता है। सब बातों की आशा रखता है। प्रेम कभी भी हार नहीं मानता। प्रेम हमेशा आशा रखता है, नहीं एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एक दिन ये व्यक्ति बदल जाएगा। हम कभी भी एक व्यक्ति के लिए ऐसा बोल नहीं सकते कि ये व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकता। प्रेम हमेशा आशा रखता है। विश्वास, आशा और प्रेम तीनों कैसे हैं? स्थायी है, कभी भी मिटने वाले नहीं है। लेकिन इनमें प्रेम सबसे बड़ा है। Amen. विश्वास, आशा और प्रेम स्थायी है, लेकिन इसमें प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम कभी भी हार मानता नहीं है। प्रेम हमेशा आशा रखता है। आगे सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में धीरज रखता है। आगे प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी भी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो, भविष्यवाणी हो टल जाएगी, भाषाएं हो जाती रहेगी, भाषाएं हो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान हो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है हाँ, और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। हमारी भविष्यवाणी, हमारा ज्ञान अधूरा है, लेकिन प्रेम कभी भी टलेगा नहीं। तो अच्छा है कि हम प्रेम में आ जाए, क्योंकि ये स्थायी है, Amen. ये चिरकाल है, ये टिकने वाला है, ये कभी भी टलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने प्रेम से संसार को जीता, चमत्कारों से नहीं। परमेश्वर ने प्रेम से संसार को जीता, प्रेम से उसने मृत्यु को हरा दिया। इसलिए वचन में लिखा है कि प्रेम मृत्यु से भी सामर्थी है। Amen.
प्रेम के कारण उसने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु की नांगी को उसने तोड़ दिया। प्रेम इतना सामर्थ्य है, जरूरी है। और रोमियो अध्याय 5:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना वो प्रेम हम में डाला है। Amen. पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि प्रेम वही कर सकता है जो पवित्र आत्मा, प्रेम को वही कैरी करेगा जो पवित्र आत्मा को कैरी करता है। Right. पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रेम में स्थिर हो सकते हैं, बह सकते हैं। और प्रेम जो है वो कभी भी महसूसीकरण नहीं है। हम बहुत बार क्या कहते हैं, मुझे महसूस ही नहीं होता कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझे महसूस ही नहीं होता है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। प्रेम महसूसीकरण नहीं है, प्रेम एक कार्य है। जब इफिसियों की कलीसिया ने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसा कहा क्या कि तुम रुके ना हो जब तक तुम्हें प्रेम का महसूसीकरण ना हो। नहीं। इफिसिया की कलीसिया ने जब अपना पहला प्रेम छोड़ दिया तो परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तुम रुके रहो जब तक तुम्हें वो प्रेम वापस से महसूस ना हो। लेकिन क्या कहा, अगर तुमने पहला प्रेम खो दिया है तो वापस से पहले से काम कर। Yes. प्रेम एक कार्य है, एक निर्णय है, प्रेम महसूसीकरण नहीं है। हमें प्रेम का निर्णय लेना है और प्रेम को कार्य में लाना है। और हमें एक प्रेम करने वाला व्यक्ति बनना है। एक भविष्यवक्ता बनने से बढ़कर एक प्रेम करने वाला व्यक्ति बनना है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वो हमारा मेहू परमेश्वर है। हर क्षेत्र के लिए वो है, हर जगह के लिए वो है, हर समस्या के लिए वो है। आप आपके जीवन में जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में उसे चाहते हो ना, वो आपके लिए वो बन जाता है। प्रेम वैसा है। Amen. अगर आपको दोस्त चाहिए तो प्रेम दोस्त बन जाएगा, आपको आपूर्ति चाहिए वो आपकी आपूर्ति बन जाएगा, आपको शरण स्थान चाहिए वो आपके लिए ढाल बन जाएगा, आपका शरण स्थान बन जाएगा, वो आपका भविष्य बन जाएगा, आपकी आशा बन जाएगा। आपको क्षमा चाहिए वो क्षमा बन जाएगा। प्रेम सिद्धता है, Amen. प्रेम परिपूर्णता है। और इसलिए यीशु मसीह ने अच्छा उदाहरण दिया, अच्छा सामरी है ना। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, कुछ गुंडों ने उसे पकड़ा, उसको मारपीट किया और अधमरा छोड़ दिया। और वचन में क्या लिखा है कि वहां से एक याजक व्यक्ति जा रहा था। कौन जा रहा था उस रास्ते से? याजक। एक याजक व्यक्ति जा रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति अधमरा पड़ा है। उसने क्या सोचा होगा, अरे कोई पागल होगा, अरे कोई बेवड़ा होगा, अरे कोई ऐसा ही लाचार व्यक्ति होगा, मेंटल व्यक्ति होगा, या ऐसा ही गुंडा व्यक्ति है, चोर व्यक्ति है, कुछ तो भी उसने समझ लिया और उसने उसको देखना पसंद नहीं किया, वहां से निकलना पसंद किया। कौन व्यक्ति था? याजक, जो हर दिन आराधनालय में उपस्थित रहता है, सारे आराधनालय के कामों को देखता है, सारे विधि रीतियों को इस्राएलियों के पूरा करता रहता है, दिन उसका उसी में चला जाता है। वो याजक व्यक्ति वहां से चला गया। फिर वचन में लिखा कि और एक व्यक्ति आया। वो कौन था? लेवी, परमेश्वर के भवन के पात्रों की देखरेख करने वाला व्यक्ति, पात्रों को धोकर उन्हें परमेश्वर के लिए बनाने वाला, तैयार करने वाला, स्वच्छ करने वाला व्यक्ति, लेवी व्यक्ति, वो भी आया। उसने भी वही सोचा, कोई बेवड़ा होगा, कोई पागल होगा, कोई लाचार होगा, कोई गुंडा होगा, कोई चोर होगा, अपने को क्या लेना देना, चलो बाबा इसके कारण हम ही ना झंझट में आ जाए, इसके कारण हम ही ना फंसे किसी बातों में। वो भी वहां से निकल गया। और फिर बाद में एक सामरी आया जो परमेश्वर को जानता ही नहीं था। वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति, पाप में जीने वाला व्यक्ति, सामरी। और उसने भी फिर उस व्यक्ति को वैसा ही अधमरा देखा। याजक भी चला गया, लेवी भी चला गया, लेकिन सामरी में वचन में लिखा है कि उसको देखकर उस पर तरस खाया। Yes. उसने उस व्यक्ति को उठाया, अपने गधे पे बिठाया, वहां से वो सराय में लेकर गया। सराय के मालिक को कहा कि इसकी अच्छी देखरेख कर, कुछ पैसे दिए और कहा कि अगर कुछ रह जाता है ना तो मैं आकर वापस लौटा दूंगा। और उसने उस पर तरस खाया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इन तीनों में से फिर उस व्यक्ति का अच्छा पड़ोसी कौन है? और एक व्यक्ति कहता है
कि वही है जिसने उस पर तरस खाया। प्रभु नहीं चाहता आप याजक बने, याजक भी मत बनो, लेवी भी मत बनो, एक अच्छा सामरी बन जाओ। प्रभु क्या चाहता है? हम एक अच्छे सामरी बन जाए। और इफिसियों अध्याय 5 के 1 वचन में लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो और उसमें चलो। Amen. क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो। किसका अनुकरण करना है? प्रेम का अनुकरण करो। कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम कैसा कार्य करता है, प्रेम कैसा चलता है। और हर दिन अपने आप को जानो। अगर आपको किसी को क्षमा करनी है ना और होता नहीं है तो सोचो आपको परमेश्वर ने कितनी बार क्षमा किया। क्षमा आप कर पाओगे बहुत आसानी से। Amen. अगर एक व्यक्ति को सह नहीं पाते हैं ना तो अपने बारे में सोचो, प्रभु मुझे कितना सहता है। आप सह लोगे। एक व्यक्ति को संभालना बहुत कठिन होता है ना, तो समझो कि प्रभु आपको कैसे संभालता है, तो आप किसी को भी संभालोगे। जैसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और वो हमें बचाना चाहता है, तो हमने भी दूसरों को बचाने की इच्छा रखना चाहिए। उसने हमें बचाया, हमें भी दूसरों को बचाना चाहिए। और फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके में प्रेम सिद्ध हुआ कि नहीं? इफिसियों अध्याय 4 में लिखा है कि जब तुम वचन के अनुसार चलोगे तो तुम में प्रेम सिद्ध होगा। Amen. आमीन। वचन हमें आज्ञा देता है शत्रुओं से प्रेम करने की। और जब हम शत्रुओं से प्रेम करते हैं, अगर कोई भूखा है तो उसको खाना दे, अगर हम उसको खाना देते हैं। कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला और हम उसको पानी पिलाते हैं। अगर कोई तुझे कुछ मांगे तो उसको दे दे। कोई तुझे कहे कि मेरे साथ 2 कोस चल, तो उसके साथ 4 कोस चला जा। कोई तुझे तेरी बंटी मांगता है तो उसे तेरा अंगरखा भी दे दे। और ये वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो प्रेम हमें सिद्ध होगा। Amen. हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen. हम कह सकते हैं कि हम प्रेम में हैं। Yes. आमीन। कलीसिया आपको प्रेम में आने की आवश्यकता है। Yes. आज बहुत ज़्यादा स्वार्थ हम देखते हैं। हम क्षमा नहीं कर पाते, हम सह नहीं पाते, हम संभाल नहीं पाते, हम दोष लगाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम में चंगाई की, अन्य भाषा में बातें की, भविष्यवाणियां की। और प्रभु उनसे क्या कहेगा? हे पाखंडी लोगों, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर वो कहेंगे कि प्रभु क्यों नहीं जानता? तो प्रभु क्या कहता है? मैं तेरे पास आया और तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं तेरे पास आया और तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। हम कहेंगे प्रभु तू कब हमारे पास आया और कब हमने तुझे खाना नहीं खिलाया, कब हमने तुझे पानी नहीं पिलाया, कब हमने तुझे कपड़े नहीं दिए? वो जो एक आया था ना, वो मैं ही था। Yes. प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु हमारे अंदर प्रेम चाहता है। Amen. हमें प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है। बोलो मुझे प्रेम में बढ़ने की आवश्यकता है। हम आंखें बंद करेंगे और हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे कि रोमियो 5:5 के अनुसार आज वापस से उस प्रेम की आत्मा में हम पुनर्स्थापित हो जाए, वापस से उसका सिद्ध प्रेम हमें पनपने लगे। पश्चाताप करें, क्षमा मांगे कि प्रभु मैं सारी आज्ञाओं का पालन करता हूँ लेकिन महान आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। आपने मुझे सबसे बड़ी आज्ञा दी कि मुझे पूरा मन, शक्ति, प्राण और बुद्धि से आपसे प्रेम करना है, लेकिन मैं आधा तक नहीं कर पाता। आपने कहा कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर, अपने शत्रु से प्रेम कर। जो तुझे श्राप देते हैं उन्हें आशीष ही दे, श्राप मत दे। जो तेरे लिए बुरा भला फैलाते हैं उनके लिए तू प्रार्थना कर। लेकिन मैं कोसता हूँ प्रभु, मैं शापित करता हूँ, मैं अफसोस करता हूँ, मैं गुड़गुड़ाता हूँ। मैं भलाई को नहीं लेकिन दूसरों के लिए, दुश्मनों के लिए बुराई की चाहत रखता हूँ। मुझ में प्रेम सिद्ध नहीं हुआ। मुझे प्रेम करने की आत्मा दीजिए प्रभु, मुझे प्रेम करने की सामर्थ्य दीजिए, मुझे प्रेम करने की क्षमता दीजिए। माने कि प्रभु मैं पक्षपात करता हूँ, मैं दूसरों को दोष लगाता हूँ, कम लेता हूँ,
मैं पश्चाताप करता हूँ। मुझे अनुग्रह दीजिए कि जैसा आपने मुझसे प्रेम किया मैं भी दूसरों से प्रेम करूं। मुझे अनुग्रह दीजिए जैसा आपने मुझे क्षमा किया मैं दूसरों को भी क्षमा करूं। मैं याजक नहीं, लेवी नहीं, लेकिन एक अच्छा सामरी बनना चाहता हूँ। प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, मन फिराए, और जो भी और जिन भी लोगों के लिए आपके अंदर कड़वाहट है, क्षमाहीनता है, आज उन लोगों को रिलीज करें, आजाद करें। प्रभु का वचन कहता है कि जब तक तू अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा, तेरा स्वर्गीय पिता तुझे भी क्षमा नहीं करेगा। और हम सभी को परमेश्वर से बहुत ज्यादा क्षमा की आवश्यकता है, और प्रभु चाहता है कि फिर हम भी क्षमा करने वाले बने। किसी के लिए अपने मन में बैर ना रखे, नफरत ना रखे, ईर्ष्या ना रखे, कड़वाहट ना रखे। लेकिन आज एक अच्छा अवसर है, प्रभु आज हमारे पैरों की बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ना चाहता है। क्षमाहीनता किसी दूसरे के लिए नहीं, लेकिन हम हमारे खुद के लिए बेड़ियां हैं। क्षमाहीनता के कारण हम खुद बंधुआई में चले जाते हैं, बंधनों में चले जाते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पाते। और प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े। हमने शुरुआत में ही कहा कि प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े। हम जहाँ है वहाँ से प्रभु हमें आगे बढ़ाना चाहता है। हम अब तक रुके थे क्योंकि हमने बहुत सारे बातों का बोझ अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन प्रभु कहता है कि तू अपना बोझ मुझे दे और मेरा बोझ तू ले ले, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हम बहुत ज्यादा चिंता, विचार, सोच, निराशा, अफसोस में जीवन जीते हैं क्योंकि हम बोझ के तले दबे हुए हैं। और आज प्रभु आपके बोझ को मांगता है। क्षमाहीनता का बोझ आज उसे दे दे, नफरत का बोझ आज उसे दे दे, बदले की भावना का बोझ आज उसे दे दे। वो आपके बोझ को लेकर आपको विश्राम देना चाहता है। प्रार्थना करें, दीनता के साथ उसके सम्मुख आए, नम्र बने और सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर मत रखो, कोई नफरत अपने अंदर मत रखो। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपके हृदय से नरक को दूर करना पड़ेगा। प्रभु अनुग्रह दे। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता मांगते हैं। हम सभी को प्रेम में आने के लिए आप अनुग्रह दीजिए, मदद कीजिए प्रभु, कि हम प्रेम में बढ़े, हम प्रेम में चले, हम प्रेम का अनुकरण करें, क्योंकि इसी के द्वारा जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर की संतानें हैं, हम आपके चेले हैं। उस प्रेम में सिद्ध होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। जैसा आपने हमसे प्रेम किया, हमें सहायता कीजिए कि उसी प्रेम से हम दूसरों से भी प्रेम करें। अनुग्रह दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा सभी पर आपका लहू लगाते हैं, और जो भी अक्षमाहीनता के कारण, ईर्ष्या, कड़वाहट, नफरत के कारण, बदले के कारण प्रभु जो प्रभाव दुष्टात्माओं के आत्मा, प्राण, शरीर, हड्डियों पर आए हैं, यीशु का लहू हम हर एक पर लगाते हैं। और अभी इसी वक्त लहू की सामत आ जाए, सारी क्षमाहीनता को हम दागते हैं, बैर को हम दागते हैं, नफरत को दागते हैं, कड़वाहट को दागते हैं यीशु के लहू के द्वारा। और हर एक पर आपके लहू का सामर्थ, आपका लहू का छिड़काव प्रभु शुद्ध कीजिए। आपका वचन कहता है कि जब तुम अपने पापों को मानते हो और अंगीकार करते हो और छोड़ देते हो, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो प्रायश्चित का लहू है, तुम्हारे सारे पापों से धोकर तुम्हें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु के महान नाम में हर एक के आंखों पर, कानों पर, मुख पर, आत्मा, प्राण और शरीर पर आपका लहू आ जाए। क्रूस से बहता लहू, जिंदा लहू, अनुग्रह का लहू अभी इसी वक्त यीशु के महान नाम में हर एक पर आ जाए, हर एक पर आ जाए, शुद्ध हो जाए। कलीसिया यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए। मन, विचार, इच्छा और भावनाओं पर प्रभु आपका लहू मांगते हैं। दागे हुए विवेक पर आपका
आपका लहू आ जाए अभी, और हर एक का दागा हुआ विवेक यीशु के लहू के द्वारा अभी यीशु के महान नाम में शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए पूरी रीति से यीशु के पवित्र नाम में। धन्यवाद पूरी रीति से याजक के रूप में प्रभु सारे कलीसिया के अनाज्ञाकारिता और अधर्म के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, अंगीकार करते हैं और आपके लहू में अपने आप को डुबोते हैं। प्रभु हम सभी आपके लहू में डूब जाते हैं पूरी रीति से यीशु के महान नाम में, और शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, संपूर्ण शुद्धिकरण अभी इसी वक्त यीशु के महान नाम में। लहू को ले, लहू का अंगीकार करें, जैसे उस लहू में आप अपने आप को नम्र करेंगे, समर्पित करेंगे, एक महान छुटकारा आपके विवेक का होगा, आपके विचार, मन और इच्छा और बुद्धि और समझ में संपूर्ण शुद्धिकरण। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है यीशु के महान नाम में। इस लहू के द्वारा बहुत सारी बीमारियां निकल जाएगी, अकेलापन चला जाएगा, निराशा चली जाएगी, अनाज्ञाकारिता और बहुत सारे पापों में गिरना आज बंद हो जाएगा यीशु के लहू के द्वारा पूरी रीति से। आ जाए सभी पर यीशु के महान नाम में आपका लहू मांगते हैं, आपका लहू आ जाए, आपका लहू आ जाए। यीशु के लहू की बढ़ाई, यीशु के लहू की जय जयकार पूरी रीति से। यीशु के लहू में हम सारी कलीसिया को ढांपते हैं प्रभु, हम खुद भी आपके लहू में डूब जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं यीशु के महान नाम, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, आज आपने हमारे आत्मिक आंखों को खोला, आपके प्रेम के प्रति हमें संवेदनशील किया, सचेत किया, सतर्क किया कि हम प्रेम में पाए जाए, हम नफरत में नहीं, क्षमाहीनता में नहीं, बदले में नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम प्रेम में पाए जाए। तो आज हम प्रेम का निर्णय लेते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम आपके प्रेम के चलाए चलेंगे प्रभु, हम आपके आत्मा के चलाए चलेंगे प्रभु, कि आपकी इच्छा, आपकी योजना हम सभी के जीवन में पूरी हो और हमारे द्वारा बस और बस आपका राज्य आए, आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण किया। इन सारी प्रार्थना विनतियों को आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, इन्हें सुनिए, वो दया से कबूल कीजिए। कलीसिया कहे आमीन।